हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम कंपाइलर डिज़ाइन में LR0 एंड SLR1 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं LR0 पार्सिंग क्या होती है। LR parser is a non-recursive shift-reduce bottom-up parser. It uses a wide class of context-free grammar which make it the most efficient syntax analysis technique. LR parser are also known as LRK parser, where L stand for the left to right scanning of the input string and R stands for the construction of rightmost derivation in reverse, and K denotes the number of lookahead symbol to make the decision. अब हम बात करते हैं कि LR0 पार्सिंग क्या होती है। LR0 पार्सिंग में हम क्या करते हैं, 0 नंबर ऑफ लुकाहेड सिंबल का यूज करते हैं, मतलब कोई भी लुकाहेड सिंबल इसमें हम यूज नहीं करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया है S टेंड्स टू डबल A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A स्लैश B। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में हमें ऑगमेंटेड ग्रामर फाइंड आउट करनी होगी। अब ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है? ऑगमेंटेड ग्रामर होती है इफ वी हैव अ ग्रामर G विद ए स्टार्ट सिंबल S, इफ वी चेंज द स्टार्ट सिंबल फ्रॉम S टू S डैश by adding an extra production, then the grammar is known as augmented grammar। मतलब कि हम उस वाले प्रोडक्शन रूल्स में जो भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसमें हम एक अपनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड कर देते हैं स्टार्ट सिंबल को लेकर। उसके बाद हम गो टू फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। गो टू फंक्शन क्या होता है कि सिंपली शिफ्टिंग ऑफ वन पोजीशन अहेड ओवर द ग्रामर सिंबल। मतलब कि हम एक एक सिंबल जो भी हमें प्रोडक्शन रूल में राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्शन को राइट में शिफ्ट करते हैं और एक एक प्रोडक्शन को हम एज अ इनपुट वर्क करते हैं। वो टर्मिनल भी हो सकता है हमारा, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन दिया हुआ है S टेंड्स टू A टेंड्स टू A और स्लैश B। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई, उसमें एक प्रोडक्शन रूल ऐड कर दिया S डैश टेंड्स टू S। और ये जो हमारे डॉट प्रोडक्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको इसके जो भी हमें ग्रामर दी हुई है उसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, क्लोजर फाइंड आउट करने हैं। अब क्लोजर में क्या होता है, सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा टेंड्स कर रही है प्रोडक्शन रूल, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक डॉट प्रोडक्शन लगा देते हैं। डॉट प्रोडक्शन लगाने के बाद हम ये वाले प्रोडक्शन रूल को का फिर हम DFA डिजाइन करते हैं। DFA मतलब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक एक इनपुट सिंबल लेते हैं, डॉट के बाद जो भी सिंबल होगा उसको एज अ इनपुट लेते हैं और अपना जो डॉट है वो राइट में शिफ्ट करते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं S डैश टेंड्स टू डॉट S, इसमें हमने क्या किया, डॉट S, डॉट के बाद क्या है S, हमने उसमें इनपुट लिया S इनपुट लेने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन रूल हुआ वो क्या हुआ, S इनपुट लेके वो कहा गया S डैश टेंड्स टू S डॉट। अब ऐसे ही हम A प्रोडक्शन लेके यहाँ से गए, A इनपुट लेके गए, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन रूल्स होंगे S टेंड्स टू A डॉट A। अब जैसे ही हमारा डॉट के बाद कोई भी नॉन टर्मिनल आता है, जैसे ही हमारा डॉट के बाद कोई भी नॉन टर्मिनल आता है तो हम क्या करते हैं, उस वाले नॉन टर्मिनल को के और जो प्रोडक्शन रूल हमें क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं वो हम ऐड करते हैं। जैसे A टेंड्स टू डॉट A स्लैश डॉट B। अब हम A टेंड्स टू, अब हमारा यहाँ पे हम स्मॉल a लेके गए, इनपुट लेके गए, तो A टेंड्स टू A। अब हमने देखा कि डॉट के बाद फिर हमारा नॉन टर्मिनल आया, तो हमारे जो भी नॉन टर्मिनल के प्रोडक्शन रूल होंगे, यानी कि A के कौन कौन से प्रोडक्शन रूल थे, A टेंड्स टू डॉट A और डॉट A और स्लैश B। ऐसे ही हमने B को लिया, अब B को लेने के बाद A टेंड्स टू B डॉट। अब जैसे ही हमारा डॉट प्रोडक्शन बिल्कुल राइट हैंड साइड में आ जाता है, मतलब उसके बाद कोई भी प्रोडक्शन रूल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो हमारी फाइनल आइटम है। फाइनल आइटम किस सेंस में कहेंगे हम उसको,
जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी रिडक्शन परफॉर्म कराना है, जब हम स्ट्रिंग ट्रैवर्स करते हैं तो हमें रिडक्शन परफॉर्म कराना है, तो इसका मतलब राइट साइड का मतलब है कि हम एस वाले पूरे प्रोडक्शन को किस में हम रिड्यूस कर सकते हैं, एस डैश में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी ये जो हमारा ये वाला हुआ एस डैश टेंड्स टू एस डॉट, ये भी हमारी फाइनल आइटम हुआ, और एक ये जो ए टेंड्स टू बी डॉट, ये भी हमारा फाइनल आइटम हुआ। अब इसके बाद हमारी अभी ये फाइनल नहीं है ना, ये वाली फाइनल है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे ए इनपुट लेके गए। ए इनपुट लेके जाने के बाद हमने क्या किया, एस टेंड्स टू ए फाइनल, मतलब ये फाइनल आइटम हो गई। अब हम यहाँ पे इस वाले के लिए कौन सा इनपुट लेके जाएंगे, स्मॉल ए। जैसे ही हम इसमें स्मॉल ए लेके जाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन रूल होते हैं वो क्या होते हैं, ए टेंड्स टू ए और फिर डॉट के बाद हमारा नॉन टर्मिनल आने के बाद हमें क्या करना होगा, अब वही वाले प्रोडक्शन रूल ए के सारे ऐड करने होंगे उस ग्रामर में। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो हमारी स्टेट बनी है ये हमारी I3 के बराबर है स्टेट। तो हम क्या करेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करने की नीड नहीं है इसमें, हमें सिंपल उस ए इनपुट को ले जाकर उसमें एक साइकिल में हमें ए इनपुट को ले जाकर हमें उस वाली स्टेट में उसको टेंड्स करा देना है। ऐसे ही जब हम डॉट बी करेंगे, मतलब बी का इनपुट लेके जाएंगे तो ये I4 पे चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये वाली जो स्टेट है, अब हमारी ये स्टेट यहाँ पे फाइनल हो चुकी है। अब हमारी इस वाली स्टेट की बात आती है। अब हम इसमें यहाँ पे लेके गए, डॉट के बाद इनपुट लेके गए कैपिटल ए लेके गए, तो हमारी जो स्टेट हुई वो फाइनल हो गई, ए टेंड्स टू ए डॉट। अब हमारी इसमें यहाँ पे कौन कौन सी फाइनल आइटम हुई, एक तो ये ए टेंड्स टू बी डॉट, एक ये होगी ए टेंड्स टू ए डॉट, एक ये होगी एस टेंड्स टू ए डॉट, और एक ये वाली फाइनल आइटम होगी। हम क्या करेंगे, फिर शुरू से लेके सारी स्टेट जो हमारी बनी है उसको डिनोट कर देंगे। जैसे हमने इस वाली स्टेट को दिया I0, इसको I1, I2, इसे I3, I4, I5 और I6। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो हुआ हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर फाइंड आउट करना, सेकेंड स्टेप हुआ हमारा क्लोजर आइटम फाइंड आउट करना, और उसके बाद गो टू फंक्शन का यूज करके हमें उसका डीएफए डिजाइन करना। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है LR0 पार्सिंग टेबल बनाना। अब LR0 पार्सिंग टेबल में हमारे दो चीजें आती हैं, जैसे एक्शन टेबल और गो टू टेबल। उसमें क्या करना होता है, एक्शन पार्ट में हमारा जो भी हमारे टर्मिनल होते हैं क्वेश्चन में, हमें उसको ऐड करना होता है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे टर्मिनल हैं उनको हमने कॉलम में लिख लिया है, और जो भी हमारे जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल हैं उनको हमने गो टू वाले पार्ट में कॉलम में लिख लिया है। और जितनी हमारी स्टेट थी I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, उनको हमने रोज में बना लिया है। उसके बाद हमें सिंपल इसकी एंट्री करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि I0 स्मॉल ए लेके कौन सी वाली स्टेट पे जा रहा है, I0 स्मॉल ए लेके गया हमारी I3 पे, तो हमें क्या लिखना है, शिफ्ट 3। जब हम इसमें स्ट्रिंग ट्रैवर्स कराएंगे, शिफ्ट 3 का मतलब आप लोगों को जब समझ में आएगा, हमें सिंपल क्या लिखना है, S3। हम I3 पे जा रहे हैं यानी कि शिफ्ट 3 पे। ऐसी I0 हमारा स्मॉल बी लेके गया बी पे, वो कहाँ पे गया, I4 पे, तो हमें इसके लिए क्या लिखना है, शिफ्ट 4। और I0 कैपिटल ए लेके कहाँ गया है, I2 पे। कैपिटल ए क्या है हमारा, नॉन टर्मिनल, तो उसके लिए गो टू टेबल में एंट्री डाल देनी है 2 स्टेट। ऐसी I0 एस लेके कहाँ गया, 1 वाले स्टेट पे, तो सिंपल हमने 1 स्टेट डाल दी। ऐसे ही हम 2 के लिए डालेंगे, ऐसे ही हम 3 के लिए डालेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारी फाइनल स्टेट है, जो हमारी फाइनल स्टेट है उनके लिए क्या क्या एंट्री होंगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जिसमें हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर मिल रही है, एस टेंड्स टू एस डॉट, जिसमें हमारा स्टार्ट सिंबल फाइनल मिल रहा है, उसमें क्या करना है, हमें उसके 1 के डॉलर पे हमें हमेशा एंट्री लिखनी है एक्सेप्ट। यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट कर जाएगी। और अब जैसे फाइनल आइटम है हमारी 4 वाली भी फाइनल आइटम है, I6 भी फाइनल है, I5 भी फाइनल है, तो हमें क्या करना है, I4 के लिए लिखना है। तो I4 की जब हम फाइनल आइटम गए तो हमें उसमें फाइनल प्रोडक्शन कौन सा मिल रहा है, A टेंड्स टू B डॉट। अब हमने क्या किया, सिंपल अपने जितने भी हमारे प्रोडक्शन रूल थे उनको हमने एक इक्वेशन में मान लिया। जैसे हमने इसको माना एक इक्वेशन 1,
इसको 2, इसको 3। अब हमें फोर्थ वाले प्रोडक्शन रूल से हमें कौन सी वाली इक्वेशन मिल रही है, 3 मिल रही है, 3 वाला फाइनल मिल रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, I4 में हमको क्या करना है, रिड्यूस मूव 3। सभी के लिए एंट्री हमें A, B और डॉलर के लिए एंट्री लिख देनी है, रिड्यूस मूव 3, रिड्यूस मूव 3, रिड्यूस मूव 3। ऐसे ही हम I5 के लिए लिखेंगे, ऐसे ही हम I6 के लिए लिखेंगे। अब आता है कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई भी स्ट्रिंग हमारी ट्रैवर्स करानी है। स्ट्रिंग ट्रैवर्स कराने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कि स्टैक चाहिए होती है। सबसे पहले हमारा जो भी इनपुट सिंबल स्टैक में एंट्री होगी वो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल टेबल हमें देखते जाना है और अपनी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कराते जाना है 0 के A पर। अब हमने चेक किया हमारा जो कर्सर था यहाँ पे A पर है और यहाँ पे कहाँ पे है, 0 पे। स्टैक में क्या एंट्री है, 0। 0 के A पर, 0 के A पर क्या है, शिफ्ट 3। शिफ्ट 3 का मतलब जो भी हमारा इनपुट स्ट्रिंग में सिंबल है उसको हमें यहाँ पे लिखना है और शिफ्ट कितना कराना है, 3 टाइम्स कराना है, मतलब 3 शिफ्ट करा देना है। हमने 3 एंट्री यहाँ पे लिख दी, यानी कि अब ये कर्सर भी हमारा शिफ्ट हो गया। अब हमारा कर्सर हो गया यहाँ पे और A पे यहाँ इस वाले A पर। तो अब थर्ड के A पर, थर्ड के A पर क्या है, शिफ्ट 3। शिफ्ट 3 हमने सिंपल A को शिफ्ट कराया और 3 मूव करा दिया। ऐसे ही हमारा स्टैक सिंबल अब कहाँ पे होगा, थर्ड के 3 पर। अब यहाँ पे 3 के B पर, 3 के B पर क्या है हमारा, शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 मतलब B को हमने एंटर कराया और 4 एंट्री कर दी। अब ऐसे ही यहाँ चेक करेंगे 4 के B पर, 4 के B पर क्या है, 4 के B पर है रिड्यूस मूव 3। अब जैसे ही हमारा रिड्यूस मूव 3 आया तो इसका मतलब कि हमें क्या करना है, अभी एंट्री नहीं करनी है स्टैक में। हमें क्या करना है, ये वाली जो रिडक्शन है, रिड्यूस मूव 3, मतलब हमारा कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, B वाला, A टेंड्स टू B वाला। तो फिर हमें क्या करना है, सिंपल B वाले प्रोडक्शन को, B वाले जो स्टैक में है उसको हमें रिड्यूस करा देना है। अब रिड्यूस हम कहाँ से कराएंगे, यहाँ से हमने रिड्यूस कराया, कहाँ से, B से रिड्यूस कराया और उसके पीछे 3 पे हमने ये रिड्यूस करा दिया। अब आगे वाले नंबर की एंट्री कैसे होगी, अब यहाँ पे था हमारा 4 और उसके बाद है क्या हमारा, रिड्यूस हमने किस में कराया है उसको, A में, कैपिटल A में। तो हमें सिंपल क्या देखना है, 4 रिड्यूस, हमने क्या किया, हमने 4 को और B को रिड्यूस कर दिया, किसमें, A में रिड्यूस किया। A में रिड्यूस करने के बाद अब हमने देखा 3 के A पर, 3 के A पर क्या एंट्री है हमारी, 3 के A पर है हमारी एंट्री 6। और अब हमारा कर्सर कहाँ पे हो गया, यहाँ पे 6 पे और यहाँ पे हो गया B पर। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे 6 के B पर क्या एंट्री है, 6 के B पर एंट्री रिड्यूस मूव 2, रिड्यूस मूव 2। तो जैसे ही हमारी रिड्यूस मूव 2, रिडक्शन क्या है, A टेंड्स टू स्मॉल a और कैपिटल A। तो सिंपल ये तो हमारा रिड्यूस हो चुका है A में, हमें कैपिटल A रिड्यूस कराना है, यानी कि ये वाला रिड्यूस कराना है और एक ये वाला और ये वाला, यानी कि स्मॉल a और कैपिटल A किस में रिड्यूस करा देना है हमें, कैपिटल A में। तो सिंपल हमने क्या किया, कैपिटल A में इसको रिड्यूस कराया और उसके बाद एंट्री कैसे लिखेंगे, 3 के A पर। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, 3 के A पर क्या है हमारी एंट्री, 6। ऐसे ही हम इसको रिड्यूस कराते चले जाएंगे और रिड्यूस कराने के बाद लास्ट में हम चेक करेंगे तो हमें ये वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि हमारा कहीं पे भी रिडक्शन परफॉर्म नहीं होता है या कोई भी इनपुट सिंबल स्टैक में बच जाता है और हमारा $साइन भी ट्रैवर्स हो जाता है, तो और उसके बाद भी हमारा स्टैक में कुछ बच जाता है, तो हमारी वो स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि SLR पार्सिंग क्या होती है हमारी। हमें LR0 हमने पार्सिंग देख ली। अब SLR पार्सिंग में हमारा सिंपल एक ही डिफरेंस होता है। SLR पार्सिंग में सिंपल हम जहाँ पे रिड्यूस मूव बनाते हैं, जहाँ पे हमने एक्शन टेबल में रिड्यूस मूव लिखते हैं, हम LR पार्सिंग में तो क्या करते हैं, हम रिड्यूस मूव सभी के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं, यानी कि सभी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में, A के भी, B के भी, डॉलर मतलब हमने सभी के में रेस्पेक्ट में लिखा था। लेकिन हम SLR में क्या करते हैं, रिड्यूस मूव जिस भी प्रोडक्शन रूल के लिए, जिस भी नॉन टर्मिनल के लिए वो रिड्यूस मूव होगा, हम उसके फॉलो चेक करते हैं। फॉलो चेक करने के बाद
हम उसके अंदर वो उसी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हम रिडक्शन परफॉर्म कराते हैं। जैसे हमारा इसमें 4 के लिए था रिड्यूस मूव 3, हमने ए का देखा, ए का फॉलो क्या है $AB, तो हमने सिंपल क्या कराया रिड्यूस मूव तीनों के लिए लिख दिया। ऐसे ही हम 5 के लिए देख रहे हैं। 5 के लिए I5 के लिए हमारा कौन सा वाला प्रोडक्शन रूल मिल रहा है हमें, S नॉन टर्मिनल मिल रहा है। नॉन टर्मिनल कौन सा रिडक्शन मिल रहा है, S, तो हम क्या करेंगे फॉलो ऑफ S चेक करेंगे। फॉलो ऑफ S क्या है हमारा $, तो हमें क्या करना है रिड्यूस मूव 1 ऐड कर देना है उसमें। ऐसे ही हम 6 के लिए लिखेंगे और बाकी जो एक्शन टेबल बनेगी, जो भी हमारा गो टू फंक्शन होगा, जो भी हमारे क्लोजर फंक्शन होंगे, जो भी हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर होगी, वो सब सेम होगा, सिर्फ हमारे रिड्यूस मूव में ही उसमें चेंज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपनी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।